हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप लोगों का एक और एंड ऑफ द डे एनालिसिस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है, तो आप वीडियो को जरूर अंत तक जरूर देखें। ठीक है, एंड तक जरूर देखें आप, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप मतलब ट्रेडिंग में नए हैं या आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, बहुत समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन तब भी लॉसेज हो रहे हैं या कुछ भी, तो मैं आज आपको एग्जैक्ट पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आप जरूर वीडियो को देखें। मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी सारे पॉइंट रख पाऊँ आपके सामने, जिससे कि आप ट्रेडिंग सीखें। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है वो है क्या, स्टेप बाय स्टेप मेथड टू बिकम अ प्रोफेशनल ऑप्शन ट्रेडर। ठीक है, कि ऑप्शनल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं, क्या चीज रिक्वायरमेंट होती है, क्या करना है आपको। ठीक है, मैं सारे जो भी बेसिक पॉइंट्स हो सकते हैं, जो रिक्वायरमेंट है कोई भी एक नया ट्रेडर, जैसे कि आजकल आप देखते हो कि 12th पास आउट स्टूडेंट को, अगर कोई भी 12th पास स्टूडेंट है, कोई भी ये नहीं बोलता कि आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है, ये ट्रेडर बनना है। क्योंकि ट्रेडिंग लाइन बहुत ही एक तरह से बदनाम है। क्यों बदनाम है? क्योंकि कोई भी यहाँ पे सीखना नहीं चाहता है। बिना सीखे हुए अगर आप लोग आओगे और मार्केट में पैसा लगाओगे, मार्केट में लॉस ही करोगे। और लोग लॉस करते हैं और लॉस करने के बाद गाली देते हुए मार्केट को निकल जाते हैं। मार्केट की इसमें कोई गलती नहीं है। इसीलिए ये प्रोफेशन है बहुत ज़्यादा बदनाम किया हुआ है। तो कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहता कि 12th पास आउट के बाद उनका बच्चा एक ट्रेडर बने। वो चाहता है तो इंजीनियर बने या कोई भी डॉक्टर बने, वकील बने या सीए बने या जो भी बने, लेकिन ट्रेडर ना बने। क्योंकि अगर आपने गलती से, अगर आप 12th पास आउट हो, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं 12th पास आउट हो आप, और अगर आप घर में जाके बोल देते हो कि मुझे एक ऑप्शन ट्रेडर बनना है, हो सकता है आपके साथ उस दिन बहुत बुरा हो, आपको पिटाई भी पड़ सकती है। तो ये मिथ, मतलब ये एक तरह से लोगों ने ही बदनाम कर दिया है। क्योंकि यहाँ पे 95% लोग लूज करते हैं। लूज क्यों करते हैं? क्योंकि वो सीखना नहीं चाहते, उनकी साइकोलॉजी नहीं होती, उनके कुछ भी नहीं होता है। तो मैं आज स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ मेथड आपको, कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। पर रिक्वायरमेंट देखेंगे, उसके बाद बताऊंगा क्या चीज इंपॉर्टेंट है ट्रेडर बनने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो पहली बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बात आती है कि क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है, तो बात करते हैं 10th पास, 12th पास, मतलब आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। जैसे कि आपको पता है कि अगर आपको सीए बनना है तो कॉमर्स होना चाहिए, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो साइंस विद मेडिकल होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको क्या बनना है, और इंजीनियर बनना है तो आपको नॉन मेडिकल है। जैसे मैं भी एक आईटी इंजीनियर ही हूँ। ठीक है, और आर्ट्स लेके आप वकील बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, आईपीएस ऑफिसर। तो आईपीएस ऑफिसर तो आप कॉमर्स साइंस लिए भी कुछ भी लेके बन सकते हैं। या आपको ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट है ट्रेडर बनने के लिए, या पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट है। तो क्या 10th पास वाला स्टूडेंट बन सकता है ट्रेडर? 12th पास वाला बन सकता है, ग्रेजुएशन वाला बन सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन वाला? तो देखते हैं कौन बन सकता है ट्रेडर। तो क्वालिफिकेशन क्या है? नो डिग्री रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपको इन सब में से किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप हो ऑलरेडी तो कोई दिक्कत नहीं है, ना तो इसका कोई प्लस पॉइंट है, ना ही कोई इसका माइनस पॉइंट है। अब ये नहीं कि आप ग्रेजुएशन हो गए तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते हो। मैंने लिखा नो डिग्री रिक्वायरमेंट का मतलब ये नहीं कि आपके पास ग्रेजुएशन तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते। आप कुछ भी हैं, चाहे 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, आप ट्रेडर बन सकते हो। सिंपली आप ट्रेडर बन सकते हो, कोई भी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, मेन क्या है यहाँ पे? साइकोलॉजी। यही नहीं होती लोगों के पास। अगर ये आपके पास है तो आप आराम से ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये मिथ है लोगों के अंदर कि अगर जो एमबीए वाले होते हैं, मैं एक यहाँ पे ग्रेजुएशन मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, एमबीए बीबीए जो कॉमर्स वाले होते हैं वही मार्केट को समझते हैं। एमबीए करने वाले की तो लेस प्रोबेबिलिटी हो जाती है ट्रेडर बनने की। ठीक है, आप ऐसा भी नहीं है कि आप एमबीए तो ट्रेडर नहीं बन सकते, आप ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये नहीं है कि अगर आप क्वालिफाई नहीं है, ज्यादा एमबीए बीबीए भी पता नहीं क्या क्या होते हैं, अगर आप ये सब नहीं है तब भी आप ट्रेडर बन सकते हैं। ये मिथ है। आपकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है तब भी आप ट्रेडर बन सकते हैं। तो आपको ट्रेडर बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस रिक्वायरमेंट है साइकोलॉजी की। ठीक है, वो हम बात करेंगे आगे स्लाइड्स में। तो देखते हैं नेक्स्ट, सिस्टम रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए? जैसे कि आप ये यहाँ पे एक पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लैपटॉप है और 6 स्क्रीन है। क्या इतना रिक्वायरमेंट है? और आप देख सकते हो यहाँ पे एक टीवी भी है। तो ठीक है, तो क्या आपको ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट है? अगर आप इनिशियल स्टेज पे हैं तो आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है? क्या एक लैपटॉप या डेस्कटॉप,
या एक लैपटॉप एक मॉनिटर, या एक लैपटॉप 2 मॉनिटर, या एक लैपटॉप 6 मॉनिटर, या एक लैपटॉप 10 मॉनिटर? क्या आप कमेंट में मुझे बताएं कि इसमें क्या रिक्वायरमेंट है इनिशियल में, इनिशियली क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो मुझे बताएं आप कमेंट करके कि इसमें क्या रिक्वायरमेंट है। 5 ऑप्शन से 5 में से एक ऑप्शन आप दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं बताता हूं कि क्या रिक्वायरमेंट है इनिशियली। तो इनिशियली रिक्वायर्ड है ओनली 1 लैपटॉप और वाईफाई या आपका मोबाइल नेट है जो भी, आप वाईफाई हॉटस्पॉट क्रिएट करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखो इनिशियली जो लोग ये भी मिथ बना रखा है कि आपके पास, अब जैसे मान लो एक लैपटॉप और 6 स्क्रीन वाला ही पैसा कमा सकता है, ऐसा गलत, मतलब गलत तो नहीं है, उनका सिस्टम होगा, उनका सिस्टम टू सिस्टम पर डिपेंड करता है। लेकिन जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूं उसमें ना आपको सिर्फ, अगर आपके पास एक सिंगल लैपटॉप है तब भी आप पैसा बना सकते हैं। ठीक है, बाद में आप जाके 6 स्क्रीन 7 स्क्रीन 8 स्क्रीन करें, लेकिन मुझे नहीं लगता इसका कोई इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आपको ये लोग, मतलब इतना कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होता, 10-10 मॉनिटर लगा लेते हैं, 6-6 मॉनिटर लगा लेते हैं, 2-2 मॉनिटर लगा लेते हैं। 2-2 मॉनिटर ठीक है, 2 मॉनिटर तक ठीक है, यहां तक अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनेंगे आगे चल के तो आपको 2 मॉनिटर तक की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, लेकिन जरूरत नहीं है। अगर आपका सिंगल लैपटॉप भी है तब भी आप मार्केट से पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आपके इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास एक सिंगल लैपटॉप भी है तब भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर आपकी साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है तो आप मोबाइल से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपको चार्ट देखना है, अगर कोई भी पैटर्न बनता है तो थ्रू आपको काइट में जाके आपको ऑर्डर प्लेस करना है और स्टॉप लॉस लगा के आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं है कि आपको 6 स्क्रीन होगी 10 स्क्रीन होगी तभी आपका पैसा, तभी आप मार्केट से पैसा बना सकते हैं, तो ये भी एक मिथ है। ठीक है, तो इस पे फोकस ना करें आप, आपको पहले सीखने पे फोकस करना है, एजुकेशन में फोकस करना है। लैपटॉप ठीक है, एक लैपटॉप में भी आप ट्रेडिंग आराम से कर सकते हैं। हाँ, रिक्वायरमेंट है, ये तो होना ही चाहिए आपके पास। तो आगे देखते हैं बजट। हाँ ठीक है, बजट कितना होना चाहिए। आप इनिशियली अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपके अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए? क्या 10,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़? अब मतलब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। ठीक है, फिर मैं बताता हूं, आप 1 सेकंड लें और बताएं मुझे कि कितना मनी रिक्वायरमेंट है इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट के अंदर, जिससे आप ह्यूज मनी बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। तो देखो, जैसे कि लोग ये सोचते हैं कि 1 करोड़ जो पैसा लगाता है मार्केट के अंदर वही पैसा बनाता है। ठीक है, मैं मान सकता हूं जिसके पास स्किल एंड माइंडसेट है, जो मतलब जिसकी साइकोलॉजी स्ट्रांग है, वही 1 करोड़ को 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन जिसकी साइकोलॉजी ही सही नहीं है, जिसको ट्रेडिंग ही नहीं आती, वो ऐसे ही गैम्बलिंग करता है, वो 1 करोड़ को 10,000 और जीरो में कन्वर्ट कर देगा। तो क्या 10,000 वाला 1 करोड़ नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता है। 50। तो आपको इनिशियली कितना पैसा चाहिए आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए? तो ठीक है, तो मैं बताता हूं आपको, आपने शायद अब तक कमेंट कर दिया होगा कि कितना पैसा रिक्वायरमेंट होगा। अगर आप तो मैं बताता हूं यहां पे कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको मिनिमम 5K टू 10K, मतलब 5,000 से अगर 10,000 के बीच में आपके पास अकाउंट में पैसे हैं तो आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे ढंग से, और आप इस पैसे को बहुत ज्यादा बना सकते हो। कैसे? मैंने एक वीडियो बना रखी है रिस्क टू रिवॉर्ड, उसको आप जरूर देखें। अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड देखते हैं तो ठीक है, 10K से 1 करोड़ में जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 10K से 1 करोड़ में जाना मुश्किल नहीं है। अगर आपकी आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करना आता है, मनी मैनेजमेंट करना आता है। ठीक है, तो अगर रिस्क टू रिवॉर्ड आता है, आपकी साइकोलॉजी बेहतर है, ठीक है, तो आप जरूर 10K को भी लाख करोड़ में कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ, ऑप्शन सेलर हो आप तो 1 लाख से 1.5 लाख तक आपको जरूरत है, पड़ सकती है। ठीक है, लेकिन मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप 30 से 35,000 रुपए में भी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, वो जरूर मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आपको ये क्लियर होगा कि कितना रुपए चाहिए। ऑप्शन बायर तो 5K टू 6K 10K, और आपको अगर ऑप्शन सेल स्टार्टिंग में आप इतना ही अमाउंट अपने अगर आप सीख रहे हैं तो आपको आपके अकाउंट में 5K टू 10K ही होना चाहिए, क्योंकि आपको और इतना पैसा डालना है जिससे आपको कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, आपका रोज का टारगेट होना चाहिए कि 500 में लूज करूंगा, 500 लूज करूंगा, और टारगेट जो मैं लूंगा, जो मेरा अगर ऑप्शन, जो मैं अब एंड ऑफ द डे अगर स्ट्रेटजी बताता हूं उसमें आप देखोगे एक लॉट में अगर आप 500 रुपए लॉस कर रहे हैं
तो आपको कम से कम 2000 रुपये कमाना है मार्केट से। और मैं वो स्ट्रेटजी बनाता हूँ, ये नहीं कि 10 मैं मतलब आप जो भी एंड ऑफ द डे एनालिसिस करता हूँ उसमें मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ कि इस स्ट्रेटजी के थ्रू आपको 1:4 मिल सकता है। तो मैं वही स्ट्रेटजी बताता हूँ आपको कि यहाँ पे आपको ट्रेड लेनी है और यहाँ पे जाके एग्जिट कर देना है, ठीक है। तो अगर आप लूज कर रहे हैं 500 और 2000 रुपीज़ बना रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा आपको, ठीक है। समझ आ गया आपको, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि 1 करोड़ रुपए वाला ही पैसा बनाता है, 10 लाख रुपए वाला ही पैसा बनाता है, 5000 रुपये 10,000 रुपये वाला भी पैसा बना सकता है। तो आपको एक क्लियर होगा, बस आपको रिस्क टू रिवॉर्ड फोकस करना है और कुछ भी नहीं है। आपको एजुकेशन पे फोकस करना है, पैसे पे फोकस नहीं करना। पैसा तो आपको जनरली बन ही जाएगा अगर आप सारे रूल फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन्ड हैं आप, तो मार्केट से आप पैसा निकाल के ले ही जाएंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो देखते हैं, अगले स्लाइड देखते हैं। हाउ मेनी सिस्टम रिक्वायरमेंट। तो आप 1 मिनट का पॉज लें, 1 सेकंड का पॉज लें और कमेंट करके बताएं मुझे कि कितने सिस्टम मतलब स्ट्रेटजीज। जैसे कुछ होता है ना, कई सिस्टम जिसमें 15 पैटर्न्स होते हैं, 13 पैटर्न्स होते हैं, 20 पैटर्न्स होते हैं, ट्रेंड लाइन हो गया, इंडिकेटर हो गया, या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, या प्राइस एक्शन, प्योर प्राइस एक्शन हो गया। तो कितने सिस्टम की रिक्वायरमेंट, मास्टर कितने सिस्टम पे करना चाहिए? क्या एक सिस्टम, या तो इंडिकेटर या ट्रेंड लाइन, या आपके पास प्राइस एक्शन, या 2 सिस्टम इंडिकेटर या प्राइस एक्शन, या 3 सिस्टम, तीनों सिस्टम मतलब प्राइस एक्शन भी, ट्रेंड लाइन भी और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कितने सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम देखते हैं आगे कि कितने सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। तो ओनली 1 सिस्टम, ठीक है। आपको मास्टर करना है 1 सिस्टम पे। फॉर एग्जांपल जैसे आपको एक ही सिस्टम पे फोकस करना है। और देखो, हर सिस्टम का, आप कोई सा भी सिस्टम उठा लो, इस दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना जो 100% एक्यूरेट हो, ठीक है। सबका एक ड्रॉ डाउन फेज आता है, हर सिस्टम का एक ड्रॉ डाउन फेज आता है। अब प्रोफेशनल ट्रेडर में और नोविस ट्रेडर में क्या अंतर है? प्रोफेशनल ट्रेडर जो होता है वो एक सिस्टम पे बिलीव करता है और उसके ड्रॉ डाउन फेज में भी उसका माइंडसेट सेम रहता है। नोविस ट्रेडर क्या होता है, 1 महीने एक सिस्टम को करता है, उसे छोड़ देता है, फिर दूसरा सिस्टम आता है उसे भी छोड़ देता है, तीसरा सिस्टम आता है उसे भी छोड़ देता है, फिर फाइनली क्या करता है, वो मार्केट को गाली देते हुए निकल जाता है कि मार्केट इज अ गैम्बलिंग, मार्केट में पैसा नहीं बनता है, लोग झूठ बोलते हैं, ये सब फालतू की बातें करते हुए निकल जाता है और 10 लोगों को और भी नेगेटिव बनाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक सिस्टम पे काम करना है और एक सिस्टम पे काम करके आपको सिस्टम पे बिलीव होना चाहिए। अब सिस्टम में आपको अगर प्रॉफिट भी देगा तो आपको लॉस भी देगा, आपको ये याद रखना है। तो आपको हमेशा जो आपका माइंडसेट होना चाहिए वो प्रोबेबिलिटी माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा, एक ही सिस्टम पे आपको कोई सा भी सिस्टम, आप जैसे आप इंडिकेटर करते हैं, ट्रेंड लाइन करते हैं, प्राइस एक्शन करते हैं, सब बेहतर है। ये गलत अफवाह फैला जाती है कि प्राइस एक्शन ही बेस्ट है। ये अगर आप जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, अगर वही स्ट्रेटेजी आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, वही सिस्टम आप डेली यूज करते हैं, तो आप उसमें आप महारत हो जाएंगे। आपको बार बार उस पर रिपीट किया तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको पता है कि कब इसका ड्रॉ डाउन फेज आ सकता है, मतलब ड्रॉ डाउन फेज से कैसे निकलना है, तो सब कुछ पता होगा आपको। तो एक ही सिस्टम को आप रूल बना ले। जैसे कि पता है आप लोगों को कि अगर आपकी शादी होती है तो एक ही वाइफ है आपकी, ठीक है। तो उस तरह से एक वाइफ को आप मतलब बदल नहीं सकते हैं, उस तरह से एक सिस्टम जो है उसको आप बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि अगली स्लाइड में देखते हैं कि सेकंड, अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मार्केट में हैं तो आपको कितना टाइम देना है, 10 दिन, 1 महीना, 6 महीना, 1 ईयर या 2+ ईयर। तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, क्या 10 दिन में कोई ट्रेडर बन जाएगा, 1 महीने में कोई ट्रेडर बन जाएगा, कोई 6 महीने में ट्रेडर बन जाएगा, 1 साल में, या 2+ ईयर्स में? तो आप मुझे बताएं कमेंट करके, तो फिर मैं इसका आंसर देता हूं, ठीक है। तो देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा। तो ट्रेडिंग टेक्स टाइम्स, कितना टाइम लेती है? 21 डेज में ना आप अंडरस्टैंड करेंगे बेसिक्स को। बेसिक मतलब कि कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, एटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, ये सारी चीजें आप 21 डेज में सीख पाएंगे। इसके बाद 6 मंथ्स लगेंगे टू लर्न द टेस्ट कॉन्सेप्ट, मतलब कि जो भी आपके कॉन्सेप्ट, जो भी आपके स्ट्रैटेजी, जो भी आपका सिस्टम है, उसमें जो भी स्ट्रैटेजी है, कम से कम 6 महीने उन्हें सीखने में और उनको टेस्ट करने में लगेगा, बैक टेस्टिंग, ये सब कुछ। उसके बाद 2+ ईयर्स टू मास्टर योरसेल्फ विथ इमोशंस, मतलब कि 2+ साल में आप सिस्टम भी जान जाएंगे, बेसिक तो आप जान ही गए हैं, और उसके साथ एक जो चीज आती है वो साइकोलॉजी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आप 2 साल तक सरवाइव कर जाते हैं मार्केट के अंदर,
तो मैं कह रहा हूं आपको ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता और आपको मार्केट से पैसा निकालने से कोई नहीं रोक सकता। आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखते होंगे जिसमें 2 करोड़ बना लिए, किसी ने 1 करोड़ बना लिए। आप उनको अगर देखोगे, उनकी स्टार्टिंग से देखोगे तो वो ना, ये नहीं कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाते हैं, ये सब गलत बातें, मतलब ये सब गलत है कि कोई कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाता है, ये सबको लॉसेज होते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, कोई भी स्ट्रेटजी 100% नहीं होती है। अगर कोई बोल रहा है कि मेरी स्ट्रेटजी ले लो जो 99% काम करती है, 100% काम करती है, तो झूठ बोल रहा है, वो बहुत बड़ा लायर है। उससे आप बात करना छोड़ दें, मतलब अगर वो आपके टच में है तो, या टेलीग्राम है। और एक चीज और है, कभी भी आप कोई भी टेलीग्राम चैनल जो कॉल्स देते हैं वो कभी भी ज्वाइन ना करें। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। तो जो 2 करोड़ 1 करोड़ बनाते हैं वो एक दिन में नहीं होता है या एक महीने में नहीं होता है, उनको 2+ ईयर्स लगे हैं, उन्होंने मास्टरी की है, एक सिस्टम पे बिलीव किया है, इसीलिए वो पैसा बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट समझ आ गया होगा कि कितना, इसको आप जरूर नोट कर लें, कहीं भी लिख लें या स्क्रीनशॉट लेके इसके फोटो निकाल के आप रख लें। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, साइकोलॉजी। दिस इज द लास्ट स्लाइड और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूं कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर, किसी प्रोफेशनल ट्रेडर से बात करो वो हमेशा सिर्फ साइकोलॉजी की बात करेगा और किसी की बात नहीं करेगा। तो हम भी इसी की बात करते हैं कि मुझे आप लोगों को क्या बनाना है, प्रोफेशनल ट्रेडर। ठीक है, तो सबसे पहले है मनी मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मनी मैनेजमेंट क्या है, जैसे कि मान लो 1% रूल होता है लोगों का, 1% रूल होता है। 1% रूल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपके अकाउंट में 50,000 रुपए हैं, ठीक है, 50K हैं, और आपने क्या सोच रखा है कि मैं दिन में एक ट्रेड लूंगा। ठीक है, एक ट्रेड लूंगा और एक ट्रेड लेने के बाद मैं सिर्फ 500 रुपए ही लॉस कर सकता हूं, इससे ज्यादा लॉस मैं नहीं करूंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 50,000 का 500 मतलब 1%, मतलब 1% ही लूज करूंगा मैं। अगर आप 1% लूज कर रहे हैं हर ट्रेड के अंदर, तो आपके पास नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए कितने बचे, 49,500 रुपीज। तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आपके साइकोलॉजी पे। हाँ, अगर वही चीज है कि आपके पास 50K हैं आपके पास और आप दिन में 10K मतलब 10K लॉस कर रहे हैं, तो आपके साइकोलॉजी पे इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 50K थे और डायरेक्टली कितने हो गए, 40K। समझ लो एक ट्रेड और लिया आपने, उसमें भी 10K गए तो 20K एक दिन में गए। यही होता है नोविस ट्रेडर के साथ। वो क्या करते हैं, उनके पास मनी मैनेजमेंट नहीं होता। तो अगर आप इनिशियल स्टेज पे हैं, जैसे मैं बता रहा था आपको कि अगर आपके पास 10K हैं और ऑप्शन बायर हैं, तब भी आपके 500 रुपए जाते हैं तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, हाँ, वही 10K अकाउंट में है और आपने 2,000 रुपए लॉस कर दिए तो फर्क पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका छोटा अकाउंट भी है तो मनी मैनेजमेंट 1% रूल तो आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इनिशियल वे में है। अगर आप 2 से 3% भी, अगर आप 3% भी रिस्क लेके काम कर रहे हैं, 3% भी मतलब 3%, 2% सॉरी, 2% तक भी रिस्क लेके अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके साइकोलॉजी पे इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बस अपने आप को बार बार ये रिवाइज कराना है कि मुझे रोज 500 रुपए का लॉस लेना है और उसके बिहाफ में मुझे 2,000 रुपए प्रॉफिट लेना है। अगर आप ये माइंडसेट रखेंगे तो आपका मनी भी मैनेज होगा। ठीक है, अब कई लोग क्या होते हैं, 50K में ऑप्शन बायर आते हैं, उनको लॉट साइज नहीं पता, मतलब लॉट साइज को मैनेज करना नहीं आता। जैसे कि फॉर एग्जांपल 50K में आप कितने लॉट ले सकते हो, 6 लॉट तक ले सकते हो आप। अब 6 लॉट में मान लो आपकी एक लॉट में अगर आप 500 रुपए लॉस, 500 तो मैं मिनिमम बता रहा हूं, लोग 1,000 रुपए तक लॉस लेते हैं एक लॉट के अंदर, मिनिमम होता है उनका। 1,000 लॉस ले रहे हो आप एक लॉट के अंदर, तो 6 लॉट में कितने हो गए, ये 6,000 रुपए लॉस हो गए। और आप देख रहे हो, और ये दिन की एक ट्रेड नहीं होती, 2-3 ट्रेड मार देते हैं, तो 18,000 रुपए का लॉस दिन का। इससे क्या होगा, साइकोलॉजी इंपैक्ट होगी। इससे क्या करोगे, अगर साइकोलॉजी इंपैक्ट होगी तो आप गैम्बलिंग करेंगे, मतलब मल्टीपल ट्रेड लेंगे, और मल्टीपल ट्रेड में अगर लॉस होगा एक दिन में अकाउंट खाली, या आप स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते, कई लोग तो स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते, एक दिन में 50,000 खाली। तो समझ रहे हैं आप कि मनी मैनेजमेंट कितना रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास 50,000 रुपए हैं तो आप कितने लॉट ले सकते हैं, मिनिमम 2 लॉट लें आप, या 3 लॉट पे भी काम कर सकते हैं आप, 3 लॉट पे काम करें। लेकिन 3 लॉट में काम कर रहे हैं तो आपको यहां पे क्या करना है, आपको ये डिसाइड करना है कि दिन में कितनी ट्रेड लेनी है। आपको कोई भी सिस्टम है वो मैक्सिमम दिन में 2 ट्रेड या 1 ट्रेड या 0 ट्रेड, ठीक है, इतनी ही ट्रेड प्रोवाइड करता है। अगर आपका सिस्टम है जो 10-10 ट्रेड प्रोवाइड कर रहा है तो आप छोड़ दें। ठीक है, हाँ, स्कैल्पर
हैं तो आपको बन सकता है, लेकिन स्कैल्पर नहीं है, आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप मतलब ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपको 10-10 ट्रेडर नहीं बन सकते। अगर 10-10 ट्रेडर बन रही हैं तो सिस्टम को छोड़ दें, क्योंकि आप खुद देख सकते हो एक दिन में आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं मनी मैनेज करने के लिए। अगर आपका अकाउंट छोटा भी है तो आपको क्या करना है, जैसे आप 10K का अकाउंट है, बहुत सिंपल है। अगर आपने ये कर लिया तो समझ लेना आप कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग मनी मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मनी मैनेज कर लेता है, जो क्योंकि देखो आपको 2 साल तक तो चाहिए 2 साल तक आपको अगर मनी मैनेजमेंट नहीं है आपके पास तो 2 साल आप नहीं टिक पाओगे। तो 2 साल कैसे टिक पाओगे आप लोग, अगर मनी मैनेजमेंट है। मार्केट के अंदर जो सर्वाइव कर जाता है लॉन्ग टर्म में वो ट्रेडर बन ही जाता है और पैसा कमा लेता है। तो हम बात करते हैं 10K में। पहली चीज आपको डिसाइड करना है कि आपको कितनी ट्रेड लेनी है। तो मैं बताता हूं आपको डेली 2 ट्रेड लेनी है, ठीक है। अब 2 ट्रेड में से ऐसा हो सकता है कि दोनों के दोनों अगर एसएल गए, स्टॉप लॉस गए, सिस्टम बंद करो, एंजॉय करो, ठीक है। उसके बाद अगर एक ट्रेड चली, एक ट्रेड में टारगेट आ गया, एक में स्टॉप लॉस आ गया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो और अच्छी बात है। और अगर दोनों में टारगेट मिल गया तो और अच्छी बात है। तो आपको क्या करना है, 2 ट्रेड अ डे, ठीक है, 2 ट्रेड अ डे। अगर आप 2 ट्रेड, प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसे ही करते हैं, उनका रूल होते हैं, उनके फिक्स रूल होते हैं कि भैया 2 ट्रेड लेना है। 2 ट्रेड में एसएल गया, खत्म, उनको सिस्टम मतलब कुछ, वो कभी भी तीसरी ट्रेड नहीं लेंगे। तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, अगर आपका अकाउंट छोटा भी है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, अगर अकाउंट छोटा भी है तो आप 2 ट्रेड अ डे, 2 ट्रेड अ डे आप क्या करें, इसको 2 ट्रेड अ डे आपको रखना है। 2 में एसएल जाता तो छोड़ दो आप, एक में प्रॉफिट एक में टारगेट तब भी आपको छोड़ देना है। अगर कोई भी ट्रेड नहीं बनती तो कोई नहीं, जरूरी नहीं है। देखो हाँ, एक चीज और यहां से गलती हो सकती है कि मान लो आपने, अब यहां पे गलती ये हो सकती है कि आपको 2 ट्रेड का टारगेट है, अब कोई पैटर्न बन ही नहीं रहा, तब भी आप घुस रहे हैं कि मेरा भाई 1000 रुपए का लॉस है, मैं तो 1000 रुपए का लॉस देख जाऊंगा। ये गलत चीजें हैं। जब तक आपका सिस्टम नहीं कहता, जब तक आपका सिस्टम बाय करने की अपॉर्चुनिटी नहीं देता, तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना, ठीक है। तो आपको कभी भी क्या नहीं लाना अपने अंदर, फोमो, ठीक है, फोमो नहीं लाना, पेशेंस रखना है आपको, ठीक है। हर सिस्टम की एक कुछ ना कुछ कमी होती है, कुछ ना कुछ फायदे होते हैं, ठीक है। हर सिस्टम का एक ड्रॉबैक होता है, ड्रॉ डाउन फेज होता है। अगर उसमें आप 2 ट्रेड लेंगे, अगर आपको मान लो 10 ट्रेड भी लॉस में आ गई, अगर 10 ट्रेड भी लॉस आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कम से कम 10 ट्रेड का लॉस तो आप 10 ट्रेड, जब 10 ट्रेड है उसको आप ये समझ के चलें कि 10 ट्रेड का लॉस तो कम से कम मुझे हो सकता है। अगर आपका 10K का भी अकाउंट है और आपका समझ लो 10 ट्रेड में लॉस होगा तो आपका 5000 रुपए का लॉस होगा। ऐसा बहुत ही कम होता है कि 10 ट्रेड लगातार लॉस में हो गई और 11वीं ट्रेड ना चले। ऐसा जरूरी नहीं है कि 11वीं ट्रेड चले ही चले, लेकिन आपको कम से कम इतना अमाउंट आपके अकाउंट में रखना है कि 10 ट्रेड के लॉस के बाद भी आप 11वीं ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। तो मनी मैनेजमेंट का मैंने आपको बता दिया, अगर आपको छोटा अकाउंट भी है तो आपको 2 ट्रेड अ डे करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रिस्क टू रिवॉर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने बता दिया आपको कि अगर आप 500 रुपए लॉस कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको 2000 रुपए 2500 रुपए आपको मार्केट से लेना है, ठीक है। वो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको बता रखा है मैंने कि कैसे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड वाली वीडियो भी देख सकते हैं। और मेरे जो 31 मई से मैंने ऑप्शंस ट्रेडिंग के एंड ऑफ द डे एनालिसिस बता रखा है, उसको जरूर देखें, ठीक है। और इसके बाद रिस्क टू रिवॉर्ड आपका मैनेज हो जाएगा। इसके बाद पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस जरूरी ये है कि समझ लो, मान लो कि ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल है और मैंने आपको बता रखा है कि इसके डे के लो के आसपास ही अगर ग्रीन बनेगा तभी आपको ट्रेड लेना है। आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा तो आप क्या करोगे, यहीं के ट्रेड ले लोगे, और पेशेंस है तो यहाँ पे आकर ट्रेड लोगे और टारगेट बुक करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पेशेंस रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिलीव इन सिस्टम पे बिलीव करना है आपको। सिस्टम पे बिलीव क्या करना है कि आप जो सिस्टम, जैसे कि आप मान लो कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करते हैं, तो आप मान लो कि आपकी शादी हो गई है निफ्टी बैंक निफ्टी से, एक ही है ये, ठीक है, 2 नहीं, एक ही मान के चलना, ठीक है। बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप मतलब आपकी शादी हो गई, तो आपको हमेशा ऑलवेज ट्रेड जो करना है निफ्टी बैंक निफ्टी में, क्योंकि अगर आप डेली बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड, जैसे मुझे 4 साल हो गए कम से कम ट्रेडिंग करते हुए, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करता हूं और किसी में ट्रेड नहीं करता। लोग क्या करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर लॉसेस हो रहे हैं वो सोचते हैं वो सिस्टम तो ठीक है लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी खराब है, चलो ठीक है, हम क्या करते हैं टाटा मोटर के ऑप्शंस में ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कौन मतलब और स्टॉक के ऑप्शंस में ट्रेड करना स्टार्ट कर जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको बिलीव रखना है सिस्टम में। और जिस ट्रेड में
या निफ्टी बैंक निफ्टी में करते हैं आप ट्रेड, तो आपको हमेशा निफ्टी बैंक निफ्टी में ही करना है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है प्रोबेबिलिटी माइंडसेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी माइंडसेट अगर आपका रहेगा तो आप हमेशा मतलब क्या रहेंगे, आप चिल रहेंगे, आपको रिवेंज करने का मन नहीं करेगा, गुस्सा नहीं आएगा। अब एसएल जाने पे लोगों में गुस्सा जाता है, वो रिवेंज ट्रेडिंग कर लेते हैं। गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि उनका माइंड जो होता है वो ये सोचता है कि मैं ऑलवेज राइट हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि जैसे किसी ने ट्रेड ली, वो ट्रेड चली, अब 10,000 रुपए का प्रॉफिट दिखा दिया, उसका टारगेट था 12,000 रुपए का, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 12,000 रुपए का टारगेट था। अब हुआ क्या, मार्केट नीचे आई, उसे 3,000 रुपए का लॉस देके चले गए। कितने हजार रुपए का लॉस? 3। अब उसे गुस्सा हो जाएगा, ओहो मुझे 10,000 मिले थे यार, मैं 3,000 के लॉस में आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये गलत। तो आपको क्या रखना है, अगर आपका ये आपका प्रोबेबिलिटी माइंडसेट अगर होता आपका, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं हो। ठीक है, मुझे 12,000 का टारगेट था, 3,000 का लॉस, मैं रेडी था 3,000 के लॉस के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको हमेशा क्या रखना है, प्रोबेबिलिटी माइंडसेट। प्रोबेबिलिटी माइंडसेट रखेंगे तो आप कभी भी लॉस मतलब कभी भी आप परेशान नहीं होंगे, और परेशान नहीं होंगे तो आप मतलब आपकी साइकोलॉजी खराब नहीं होगी, और साइकोलॉजी खराब नहीं होगी तो आप एक अच्छे ट्रेडर हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा प्रोबेबिलिटी माइंडसेट के साथ आना चाहिए, और माइंडसेट आपका स्ट्रांग रहना चाहिए, ठीक है। माइंडसेट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें याद रखते हैं फ्रेंड्स, तो मैं कह रहा हूँ आप बहुत जल्दी ट्रेडर बन जाएंगे, और बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे। तो फोकस ऑन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी फोकस करना है आपको। मैं साइकोलॉजी की एक सेपरेट वीडियो बना के बनाऊंगा, ठीक है। और आप मेरी वीडियो देख सकते हो, तो साइकोलॉजी वीडियो मैं जल्दी ही बनाऊंगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।